वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या है। तो पहले एक चित्र को समझ लेते हैं। चित्र में बस क्या दे रखा है, ये मान लो ये कि चालक धातु है। ठीक है, इसके दो सिरे हैं, एक P है एक Q है, जिसकी दूरी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, L है। ठीक है, जो P सिरा है उसको एक बैटरी से जोड़ा जाता है, वो भी प्लस टर्मिनल से। जो Q है उसको माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है बैटरी के। ठीक है, तो यहाँ से आवेश जाएगा ना, तो वहाँ जाकर के इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। और आप सबको पता है कि हर धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जाकर के गति करेंगे। और किस वेग से गति करेंगे, VD वेग से। ठीक है, VD वेग से गति करेंगे तो वहाँ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E। तो हमने जो भी समझा है इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने जो कुछ लिखना था लिख लिया है। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, माना कोई चालक धातु है, जो हमने बता दिया आपको, जिसके दो सिरे हैं P और Q। ठीक है, P और Q इन दोनों के बीच की लंबाई L है, बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चालक के P सिरे को बैटरी के प्लस यानी कि धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, उन्हें समझा दिया था आपको, क्योंकि जो P है उसको धनात्मक से जोड़ दिया गया है और जो Q है उसको माइनस से जोड़ दिया गया है। ठीक है, से तथा Q सिरे को यानी कि जो Q सिरा हमारा है उसको माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा, जो वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा था ना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वह गति VD होती है, यानी कि VD वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है, N, यानी कि अभी पता नहीं, हम लोग को निकालनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको Q से P तक लाने में जो समय लगा है उसको निकाल लेंगे। तो हमारा P कहाँ तक है, यानी कि Q से P तक निकालना है ना। Q से P तक लाने में लगा समय, यानी कि मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे Q पे है और P तक लाने में जितना समय लगेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड ऐसे गति कर रहा है ना, वैद्युत क्षेत्र इस साइड में है, ऐसे है, और इलेक्ट्रॉन इस साइड में गति कर रहा है, तो Q से P तक तो आएगा। तो Q से P तक लाने में जो समय लगेगा, इलेक्ट्रॉन जितने आने में जितना समय लगेगा तो वो निकाल लेंगे। पहले हम लोग को पता है दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय होता है ना, तो लिख देंगे दूरी बटा समय। और दूरी हमारी क्या थी, यहाँ पे L थी, दूरी क्या है, L है। ठीक है, ये रही हमारी दूरी क्या है, L। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू में L और अपान में समय क्या है हमारे पास, VD है ना। तो हमारे पास क्या है समय, VD। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया हम लोगों ने। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, चालक का आयतन। तो हम लोगों को पता है क्षेत्रफल लंबाई के गुणनफल को आयतन कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या है, मान लेते हैं A है। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा A है और लंबाई हमको दे रखा है L, तो हमारा हो जाएगा A इंटू L और इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास AL। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हाँ, समीकरण 2 मान लिया। ठीक, तो अब हमको क्या निकालना है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यानी कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या माना है, N। कहाँ गया, हाँ ये रहा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या N माना है ना, तो N लिख देंगे, N हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो चालक का आयतन क्या है, AL, और चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। अब आप यहाँ लिख सकते हो कि जो है समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर या भाग करने पर हमारा आ जाएगा, नीलापन खा गया तो इसे लिख देते हैं, आ जाएगा हमारा NaL आ जाएगा। ठीक है, NaL आ जाएगा। ठीक है, हमारा NaL आ जाएगा। पूछो कैसे आ गया। ठीक है, कैसे आ गया, जब इसका इसे गुणा कर देंगे या तो इसको जोड़ देंगे, कुछ भी कर दो, हमारा NaL आना है। ठीक है, बात खत्म। अब हमको क्या निकालना है, T समय में प्रवाहित आवेश। देखो आवेश का सूत्र हमको पता है, क्या होता है, Q इक्वल टू NE। और हमने जो है N का मान तो निकाल लिया है ना, N का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, N का मान निकालने के बाद में हम लोगों ने क्या कर देंगे, देखो Q को छोड़ दो। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो N है, N को इसे जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा NaL और E ऐसे आ जाएगा, इंटू में E आ जाएगा। पूछो कैसे आया, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। N का मान हम लोगों ने निकाल लिया, NaL है। ठीक है, NaL, N की जगह पे NaL रख देंगे और E का मान E रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ रख दे रहे हैं NaL और इंटू में E आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी इसका मान जो ये हम निकाल रहे हैं Q का मान है। ठीक है, ये Q का मान होता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोगों ने जो यहाँ पे QNE लिखा था, तो Q का मान जो है NE होता है। तो Q हमने Q लिख दिया था और N का मान यहाँ लिख दिया था, यहाँ लिख दिया था। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे Q लिखना है आपको। और यहाँ पे जो आता है T के समय में प्रवाहित विद्युत धारा जो है ना, इसका सूत्र होता है हमारे पास I इक्वल टू Q अपॉन T। इसको सही से लिख देते हैं,
आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। ठीक है, अब इसका जो क्यू हम लोगों ने निकाला है इसका मान इसमें रख देंगे, विद्युत धारा में हमारा आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इसका मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो आई लिख देंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्यू का मान हम लोगों ने निकाल लिया है क्या, NaLe, तो लिख देंगे NaL इंटू में ई। ठीक है, और अपान में लिख देंगे टी, और टी का मान भी हम निकाल चुके हैं। पूछो कहाँ, तो टी का मान हम लोगों ने निकाला था दूरी बटा समय, यानी कि जो टी ही था ना, और टी ही तो था तभी तो निकाला था। तो टी का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, L अपान वी डी, N अपान वी डी निकाल लिया ना। अब इसको छोड़ देते हैं। देखिए अब इसका इससे गुणा कर देंगे, आई इक्वल टू, अब इसका इससे गुणा होगा क्योंकि नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले से गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा NaLe और वी डी हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, टी नहीं एल आएगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए। देखिए आई इक्वल टू एन, देखो एन एल वो बाद में लिखेंगे, पहले देखो नहीं 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 एल से कट जाएगा। ठीक है, ये ठीक रहेगा, एन ए उतार ले रहे हैं हम। ठीक है, ए रहेगा, बट अब देखो एन का यहाँ आ गया, एल से एल कट गया, तो ए बचा यहाँ पे ए आ गया, और ई बचा ई आ गया, वी बचा वी आ गया, और डी बचा डी आ गया। ठीक है, ये हमारा आता है, पर इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई इक्वल टू NeAVD। ठीक है, एन के पास में ई रख देंगे, हमारे सूत्र भी था क्यू इक्वल टू NE, तो थोड़ा पास में रहेंगे, तो दो दोस्त अगर पास में रहेंगे तो कोई दिक्कत है क्या आपको, तो नहीं दिक्कत है, तो आप ऐसे रख दीजिए। ठीक है,